Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? Welcome to Sultan Foundation and Academy student. Today we read a famous novel Goodbye Mr. Chips written by James Halton. Student, in previous lecture we read a paragraph number 1, 2, important points, translation and meanings. Today we read page number 17 and paragraph number 2. We start the paragraph number 2. But she had not always pleaded for quincy. Quincy mean that नरमी and pleaded mean बरतना. यानी कि वो कहती है कि she had not, कि वो जो कैथरीन की बात कर रहे हैं कि लेकिन कैथरीन ने इससे हमेशा नरमी बरतने को नहीं कहा. One rather rare occasion she urged severity where Chips has instead be forgiving. टू फॉरगिविंग वो कहती हैं, राइट कहती है कभी कभार, ओकेशंस कहती हैं मौके पर. तो वो कहती हैं कि अर्श कहना ज़ोर देती थी किसको, सिविरिटी पे यानी कि सख्ती पे, इंसील्ड माइल करना, फॉरगिविंग माफ़ कर देना. कभी कभार वो चिप्स पे ज़ोर देती कि वो सख्त रवैया अपनाए जब वो शरारती लड़कों को माफ़ करने पे नज़रसानी करता था या नज़रसानी करता या पेशरफ्त करता. तो वो कहती कि शरारती लड़कों को पनिशमेंट दी जाए, सज़ा दी जाए. आई डोंट लाइक दिस टाइप्स चिप्स, कि वो कहती आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करती हिज टाइप्स चिप्स, कि मैं कि तुम ऐसा करो, यानी कि चिप्स के ऐसा करने को. ही टू कुक श्योर ऑफ हिमसेल्फ, कुक्शियस कहते हैं खुद पसंद होना. तो वो क्या है कि मिस्टर चिप्स जो हैं हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो अपने बारे में बड़ा पुख्ता यकीन रखते थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे. और इसके बाद इफ़ ही हैज़ लुकिंग फॉर ट्रबल आई शुड certainly let him have it. certainly यकीनन, अगर मैं अपने लिए तकलीफ़ पैदा करना चाहता है तो मैं यकीनन कहूँगी कि वो ऐसा करे. यानी कि अब ये किसका डायलॉग है, ये हमारी कैथरीन का डायलॉग है. अगर वो ख़ुद ही अपने लिए यानी कि स्टूडेंट्स के साथ नरमी बरत रहा है या उन्हें पनिश नहीं कर रहा, तो वो अपने लिए यानी कि शरारती बच्चे हैं तो उनको अगर पनिशमेंट नहीं दी जा रही, अगर उन्हें वार्न नहीं किया जा रहा, तो उससे क्या है कि वो ज़्यादा हरदम हो जाएंगे. तो वो कहती है वो अपने लिए ख़ुद ही मुश्किलात पैदा कर रहा है. व्हाट अ होस्ट ऑफ लिटिल इंसिडेंट. All these worried in past problem that had once have urgent argument. Argument कहते हैं लड़ाई झगड़े को या बहसे मुबासे को. That had once been keen. Indicate that were funny only because one remember the fun. अब तक कहते हैं what a host, यानी कि ऐसे बहुत से मामूली वाक़यात जो माजी में पीछे दब गए थे, वो मसाइल जो कभी हल किए जाने चाहिए थे, दलाइल जो कभी दलाइल यानी कि बहस मुबाहिसा, यानी कि वो जो दलाइल जो कभी अपनी शिद्दत के साथ बयान किए गए थे. तो वो कहती है मज़ाक़िया दिलचस्प वाक़यात जो सिर्फ़ इसलिए मज़ाक़िया थे कि इनको याद कर रहा था, क्योंकि मिस्टर चिप्स जो बच्चों की शरारतें थी या वो जो उन्होंने एक एक्ट किया होता था वो उनको इंजॉय करता था. तो वो कहती हैं कि वो उन्हें याद करता है, वो अब महज इसलिए फ़न है कि क्योंकि वो उसने याद करके और हंसते हैं या उन्हें इंजॉय करते हैं. डिड एनी इमोशन रियली मैटर व्हेन द लास्ट ट्रेस ऑफ इट हैड वैनिश्ड. वैनिश्ड कहते हैं गायब होना, फ्रॉम ह्यूमन मेमोरी, फ्रॉम यानी कि इंसानी याददाश्त से. तो वो कहते हैं ऐसे जज्बात को उभारने वाली बात की भी कोई हकीकत होती है जिसका आखिरी नक्श भी इंसान की याददाश्त से दूर जा चुका हो. एंड इफ़ दैट वर सो व्हाट अ कॉवर्ड ऑफ इमोशन. क्लंक, क्लंक कहते हैं बजना, घंटी का बजना. टू हिम एज टू देयर लास्ट होम बिफोर एन नेक्लिजेशन.
تو وہ کہتے ہیں نیہلزم ایک مذہبی جو تھیری ہے، یعنی کہ انکار کر دینا کسی چیز سے، کفر کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایسی بات تھی تو اتنی بڑی تعداد میں ایسے جذبات تھے ختم ہونے سے پہلے اپنی آخری ٹھکانے سے وابستہ رہتے، یعنی کہ دفنا دینا، یہ یعنی کہ مذہب سے ریلیونٹ ایک نیہلزم کہتے ہیں، ایک مذہب سے ریلیٹڈ یہ چیز تھی۔ تو وہ کہتے ہیں ہی مسٹ بی کائنڈ ٹو دیم، تو وہ کہتے ہیں اسے ایسے جذبات پہ مہربانی کرنی چاہیے، یعنی کہ وہ بڑا مہربان ہو گیا تھا۔ must treasure them in his mind before their لانگ سلیپ طویل نیند، یعنی کہ بہت زیادہ۔ اور وہ کہتے ہیں ٹریگرز محفوظ کرنا اور ایسے جذبات پہ مہربان رہنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ بھولے جائیں، انہیں اپنی یادداشت میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ اب ٹریگرز کہتے ہیں خزانے کو، تو یعنی کہ آپ کی یادداشت کے اندر them in his mind، اپنی ذہن کے اندر اس کو وہ تمام چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ that affair of Acres resignations for instance inquire business that was، تو مثلاً آرچر کے استعفے کا معاملہ جو بڑی عجیب بات تھی۔ ریزینیشن یعنی کہ آرچر کا جو استعفیٰ تھا وہ بھی ایک انوکھی سی بات تھی، وہ بھی اسے یاد تھا، کیونکہ ہم نے اسٹارٹنگ چیپٹرز کے اندر اسٹوڈنٹ پڑھا تھا کہ مسٹر چپس جو ہے بڑی اسٹرونگ میموریز کے بندہ ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے پاسٹ کو یاد کرتا ہے، اور اسے ایون دیٹ کہ انہیں وہ سینز بھی یاد تھے، وہ کلرز بھی یاد ہوتے تھے فلاورز کے، اور ایون دیٹ ویدر بھی ان کو یاد ہوتا تھا۔ تو وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسٹر چپس کو وہ دن بھی یاد ہے اور انہیں وہ تمام چیزیں یاد ہوں گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں and that affair about the rat and the dancestar put in the organ loft while old Oblivi was talking chorus practice، کہتے ہیں پریکٹس کہتے ہیں گاتے ہوئے یا کچھ گنگناتے ہوئے، یعنی کہ چرچ کے اندر ایک تقریب ہوتی تو وہ کیا کہتے ہیں ڈینسٹرز ایک جو ہے ایک جگہ ہے، ڈینسٹر ایک جو پورا ایک شخص تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی ہے اور چوہے والا واقعہ جسے ڈینسٹر نے آرگن والے کمرے میں رکھا دیا تھا جہاں بوڑھا جو ہے گرجا میں گانے والی جماعت کے ساتھ گائکی کی مشق کرتا تھا، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ دھن بھی بجائی جاتی ہے چرچ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تمہیں واقعہ یاد ہوگا، یعنی کہ اتنی اسٹرونگ میموری۔ یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو پروٹیگنسٹ جو ہمارے ہیرو ہیں مسٹر چپس بھی، کہ یعنی کہ انہیں وہ واقعہ بھی یاد تھا۔ Oblivi was died and Dunster drowned at the just land of the other who had the witnesses or heard of the incident probably کہتے ہیں غالباً most had forgotten کہتے ہیں بھول چکے ہوں گے، یعنی بھول جانا۔ تو اب یہ forgotten جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے had مین کے بھول چکے تھے، had تھے، اور forgotten تھرڈ فارم ہے، تو یہ past perfect tense کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو آجلوس شخص تھا وہ فوت ہو چکا تھا، اور ڈینسٹر جو ہے وہ ڈوب گیا تھا، اور آخرکار دوسرے لوگ جو اس واقعے کے گواہ تھے یا جنہوں نے واقعے کے بارے میں سنا تھا۔ تو and it had been like that with other incidents for the century. He had sudden visions of the thousands and the thousands of the boy from the age of the Elizabethan onward. Density upon density یعنی کہ شہنشاہت، یعنی کہ دور حکومت of the master long epochs of the Brookfield history that had left not even a ghostly record۔ تو وہ کیا کہتے ہیں یعنی کہ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اسے بھول چکے تھے، اور ایسے کتنے ہی واقعات کے ساتھ صدیوں ایسے ہی چل رہا تھا۔ تو اب اس نے کہا کہ کیا کہتے ہیں he had a sudden visions، یعنی کہ اس نے ہزاروں لڑکوں کو اچانک اپنے تصور میں دیکھا، یعنی کہ جو ملکہ الزبتھ کے دوست اسکول میں پڑھا رہے تھے، یعنی کہ اب اس کی جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے جو اسکول ماسٹرز ہیں چپس جو ہے وہ ایک اسٹرونگ میموری کے، وہ انہیں ایون دیٹ کے ہر جو ہے ایونٹ یاد ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ بروک فیلڈ کی تاریخ کے لیے لمبے دور جن کا اب تک معمولی سا ریکارڈ بھی نہ رکھا گیا تھا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں who knows، کون جانتا تھا why the old 50 form room was called the pit،
कॉल्ड अ पिट, यानी कौन जानता था कि पाँचवीं क्लास के कमरे को पिट क्यों कहा जाता है, यानी कि कोई नहीं जाता है। यानी कि अगर एक वहाँ पे क्लास रूम था जिसको पिट कहा जाता था, तो कोई नहीं जानता था कि इस क्लास रूम को क्यों कहा जाता है पिट। तो देयर वाज अ प्रोबेबली अ रीज़न, उसकी कोई यानी गालबन कोई वजह होगी ना, उसको बोला जाता है टू बिगिन विद, but it has had since been to being lost like the lost books of Livy। तो वो कहते हैं लिवी यानी कि गालबन ऐसे कहने की एक बड़ी वजह थी, लेकिन ये सबसे बड़ी वजह पहले बुलाया जा चुका था। ऐसे बुलाया जा चुका था जैसे लिवी की किताबें। लिवी एक जो है एक करेक्टर है और एक राइटर है जिसकी किताब के अंदर जो है इमेजिनेशंस की ज़्यादा बातें की जाती हैं, तो वो कहते हैं उस ऐसे इसको बुलाया जाए। एंड व्हाट हैपन एंड ब्रुकफील्ड वॉज क्रomwell's fort at Naseby nearby। हाउ डिड ब्रुकफील्ड रिएक्ट टू द ग्रेट स्केयर ऑफ द 45। तो वो कहते हैं कि 45 के अंदर, तो वो क्या है कि ब्रुकफील्ड स्कूल में क्या हुआ जब क्रomwell केस बाइक के करीब लड़ा। ब्रुकफील्ड का इस 1840 के बड़े ख़तरे के बारे में क्या रद्द-ए-अमल था, क्या एक्ट था ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल का, कि यानी कि जब वो वाक़या हुआ तो उस वक्त उसकी क्या कंट्रीब्यूशन वाज। इट वाज होली डेज व्हेन न्यूज़ कम ऑफ द वाटर लॉ। तो वो कहते हैं कि वाटर लॉ से जब खबर आई, क्या जब वाटर लॉ की खबर आई तो पूरे दिन की छुट्टी थी। एज so on what to earliest time that himself could remember। 1870 remember कहते हैं याद करता है, himself खुद को याद किया जा सकता था, कर रहा था कि वो इसके बाद माजी का बहुत पहले का ज़माना 1870 वेदर बाय वैसे की बातें ही याद कर रहा था, यानी कि वेदर बाय का वो एक्ट याद कर। एंड वेदर बाय सेज, और वेदर बाय ने उसे क्या कहा था, बाय वे ऑफ द स्मॉल टॉक आफ्टर देयर फर्स्ट एंड ओनली इंटरव्यू। तो उसने उसके इंटरव्यू में क्या बात, जिससे इसने पहले और आखिरी इंटरव्यू में बात कही थी, क्या बात कही थी, इम्पॉर्टेंट टाइम्स है। Look as if we shall have a settle with the precious ourselves once of these fine days are। तो वो कहते हैं कि जो पर्शियंस थे, यानी कि पर्शियंस यानी कि जर्मन जो लोग हैं, देखो ऐसे लगता है जैसे हम खुद भी जर्मनों से किसी ऐसे अच्छे दिन सारे मामलात तय करने पड़ेंगे, क्या ऐसा नहीं है। When Chips remembered things like this, he often felt that he would write them down and make a book them। तो वो कहते हैं कि मिस्टर चिप्स को वो बातें ऐसे याद थी जैसे कि वो किताब उसने कोई लिखी हो या उसने, और वो कहते हैं कि चिप्स को इस किस्म की यादें आती तो वो अक्सर महसूस करता कि वो उनको तहरीरी शक्ल दे दें, यानी कि उनके माइंड के अंदर वो एक किताबी शक्ल के अंदर मौजूद थी। एंड ड्यूरिंग हिज ईयर एट मिस्टर विकेट he sometimes went even so far as to make dilatory notes in the exercise book। तो वो कहती हैं कि वो किताबें मुरतब करें, और मिस्टर विकिस के घर के क़याम के दौरान इसने बेतरतीब अंदाज में कुछ नोट्स एक किताब की शक्ल में लिखे, ठीक है, और उसके बाद वो क्या कहते हैं, बट लेकिन ही वॉज सून ब्रॉट अप अगेंस्ट डिफ़िकल्टीज़। ब्रॉट कहते हैं ले आया, लेकिन बहुत ही जल्द इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। द चीफ वन बीइंग दैट राइटिंग ट्राइड हिम बोथ मेंटली एंड फिज़िकली। मेंटली यानी कि जहनी तौर पर, और फिज़िकली जिस्मानी तौर पर। तो वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल थी कि लिखना इसे जहनी तौर पर पढ़ा और जिस्मानी तौर पर थका देता था, यानी कि अब वो लिखना भी चाहता तो एज की वजह से वो ऐसा एक्ट नहीं कर सकता। somehow to it the recollections कहते हैं याददाश्त को, lost much of their flavor when were written down। that story about restaurants and the sake of potatoes for instance कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर कही जाए, और वो कहते हैं इट वुड सीम क्वाइट
tame in the print, but Lord, how funny it had been at the time. At the time यानी उस वक्त। तो वो कहते हैं ताहम इसकी यादों को जब तहरीरी शक्ल दी गई तो इनका बहुत सारा मज़ाक करकरा हो गया। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि रेस्टोरेंट और आलू की बोरी की कहानी लिखी हुई तो ये मामूली होगी, लेकिन ओ खुदाया इस वक्त ये कितनी मज़ाकिया थी। यानी कि वैसे अगर उसको बोला जाए तो अभी हमें ये नावल पढ़ते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि बस एक आम सी बात है, लेकिन जब वो एक्ट हुआ होगा तो उस टाइम उसको कैसा लग रहा होगा, और उस टाइम वो फ़नी चीज़ होती है। जब आप उस टाइम एक एक्ट हो रहा होता है, यानी कि पास में जो एक्ट हो चुका होता है और दूसरा बंदा उसको दूसरे बंदे के साथ जो है उसके साथ बात कर रहा होता है, तो वो उस वक्त उसको वो फीलिंग नहीं होती जब आप उसको ऑन ईयर देख रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो फिर क्या कहते हैं, it was funny to remember the tough perhaps if you don't remember Aston who would anyway after all this year. It was such a long time ago. Mr. Wiki, did you ever know a fellow named Raston before your time? I dare says want to be Burma and more some government job or it and was it Borneo and very funny yellow restaurants. तो वो क्या कहते हैं कि restaurants जो हैं वो ये क्या कह रहे हैं, मैं ये कहने की जुर्रत करता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं कि इसको याद करना बड़ा मज़ाक़िया था, अगरचे शायद आपको रेस्टोरेंट्स को याद ना कर पाता, और इतना वक्त गुज़रने पर कैसे किसी को याद हो सकता है कि मिस्टर विकेट जो है, मिसिस विकेट, क्या आपको रेस्टोरेंट नामी शख्स का पता है? मैं कहने की जुर्रत करता हूँ कि वो तुम्हारे वक्त से पहले बर्मा में किसी सरकारी काम पर चला गया था या कोई ब्रोनिया था। बड़ा मज़ाकिया आदमी था रेस्टोरेंट्स, यानी कि वो कोई कमेडियन आदमी था, यानी कि वो भी जो है अब यहाँ पे रेस्टोरेंट्स का एक करैक्टर है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो किस किस्म की उसकी पर्सनैलिटी थी। अगर आ जाता है क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन अरेज नहीं होता, अगर इसके करैक्टर्स के बारे में आ जाता है तो आपने ये लिख सकते हैं। And there he was, dreaming again before the fire, dreaming of the time and the incident in which he alone could take secret interest, alone तन्हा। तो इंसिडेंट वाक़यात को ड्रीमिंग ऑफ टाइम यानी कि ख्वाबों के वक्त में, ठीक है, बिफोर द फायर आग के आगे, ड्रीमिंग अगेन, ठीक है। और फिर वो क्या कहते हैं कि वो ऐसे ही वो आग के सामने ख्वाबों में खोया रहता है, इन वक्तों और वाक़यात के ख्वाबों में जिनसे वो तन्हा ज़ारदारी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता था। यानी कि हमने स्टार्टिंग चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ा था कि मिस्टर चिप्स जो है वो चूल्हे के पास बैठ के और डिडक्टिव नॉवेल्स पहले वो बहुत सारे जो है वाक़यात याद करते थे, और अगर फिर उसके बाद वो डिडक्टिव नॉवल पढ़ते थे, उनकी हॉबी थी, और वो हार्डली एक जो है पेज पढ़ते थे और उनको नींद आ जाती है, वो जो है ख्वाबों की दुनिया में खो जाते थे। फनी सैड कॉमिक एंड ट्रेजिक, यानी मज़ाकिया और असूदा, यानी कि दुख देने वाला, कॉमिक एंड ट्रेजिक यानी मज़ाकिया अलमगेज़, यानी कि ठीक है मज़ाहिका अंगेज़ जो हो या एक जो है अलमिया हो, यानी कि इन विच ही अलोन कुड टेक अ सीक्रेट। ट्रेजिक दे ऑल द मिक्सड अप इन हिज माइंड, तो वो तमाम जो फ़नी मज़ाकिया थी, दुख थी या कोई मज़ाहिका अंगेज़ थी या किसी की ट्रेजिक थी, तो वो सारी चीज़ें उसके जहन में जो है मिक्स थी, उसकी मिली जुली थी, यानी कि उसके जहन में थी। However, ताहम hard it improved, he would sort them out and make a book of them. तो वो किसी दिन ख्वाह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वो इनको तरतीब देकर एक बुक बनाएगा। यानी कि वो जो भी चीज़ है, कोई भी है जो उसकी याददाश्त के, उसकी मेमोरी के अंदर जो चीज़ें हैं वो उन्हें याद करके और कभी ना कभी उसको एक बुक की शक्ल देगा। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट ट्रांसलेशन एंड वर्ड्स मीनिंग, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।